अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, वॉच माई फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखिए कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द मैजिशियन। द मैजिशियन का कार्ड कहीं मैजिकल एनर्जीज की बात करता है। तो ओवरऑल के लिए देखें इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में एक मैजिकल सी एनर्जीज रह सकती हैं, जहाँ पे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपने उम्मीद खोई या फिर पीछे आपको लग रहा था कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, उसी से रिलेटेड कहीं पॉजिटिव चीज़ें रह रही हैं, उसी से रिलेटेड कहीं एक उम्मीद आपकी जाग रही है। आपको ऐसा लग रहा है इस वीक कि नहीं ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, और कहीं बहुत ही पॉजिटिव भी आप महसूस कर रहे हैं। इस वीक आपकी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं कि हर चीज़ मुमकिन है, हर चीज़ को किया जा सकता है। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसका हल है, उसका सल्यूशन है, और बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट के साथ आप अपने गोल मकसद के लिए जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं वो ले रहे हैं। इन द प्रोसेस अगर थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होना पड़े तो वो भी आप होते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करना पड़े तो वो भी आप करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए इस दुनिया में हमें कभी कभी मैनिपुलेटिव होना ही पड़ता है, क्योंकि कभी कभी बहुत ही सादगी से चलने से काम खराब होते हैं। लेकिन जब तक हमारे मोटिव्स ठीक हैं, जब तक हमारी इंटेंशंस ठीक है, तब तक अगर हम डिप्लोमेटिकली भी चीज़ों को डील कर रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कोई इंसान है जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो आपके साथ डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं, जो बहुत स्मार्टली आपके साथ चीज़ें डील कर रहे हैं। अब देखिए इस सिनेरियो में भी अगर उनके इंटेंशंस, मोटिव्स ठीक हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको हल्का सा भी लगे कि उनके इंटेंशंस, मोटिव्स ठीक नहीं हैं तो आप कॉशियस रहें, कॉन्शियस रहें, अलर्ट रहें। ब्लाइंड ट्रस्ट, ब्लाइंड फेथ उन पे ना करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सबसे पहली चीज़, ये कार्ड मूवमेंट की बात करता है, स्पीड की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, क्लैरिटी की बात करता है। और पर्सनल फ्रंट में कुछ ऐसा ही रहता हुआ दिख रहा है। आप बहुत ब्लंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने कम्युनिकेशन में रह सकते हैं अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस के साथ। तो यहाँ पर आप ख्याल रखें कि आप इतना ब्लंट, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो जाएं कि आपके लव्ड वंस को हर्ट हो और बाद में आप खुद परेशान हों। एंड बाकी देखिए, मैंने आपको कहा कि अगर पीछे किसी भी चीज़ में आप अटके हुए थे तो इस वीक आप उसमें से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये मूवमेंट का वीक है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, और ये ट्रैवल विद इन द सिटी भी रह सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह विद इन द सिटी अगेन जा रहे हैं। कुछ के लिए आउट ऑफ द सिटी, कुछ के लिए आउट ऑफ द कंट्री हो सकता है। एंड बहुत ही लॉजिकली आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स इस वीक स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट में मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं, लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। बहुत ही फोकस तरीके से, बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप अपने गोल, अपने मकसद के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हैं। कुल मिला के देखिए पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड ये वीक ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है। मैं नहीं कहूँगी कि बहुत कुछ ग्रेट हो रहा है, बट येस एक अच्छी चीज़ हो रही है कि मूवमेंट आ रही है, ग्रोथ आ रही है, आगे बढ़ रहे हैं। एंड मैंने आपको बताया कि आप अपनी कम्युनिकेशन का ख्याल रखें, क्योंकि थोड़े से ब्लंट, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड आप रह सकते हैं।
एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए रिलीज़ का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि किसी भी चीज़ को अगर आपने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है या फिर आप क्लिंग कर रहे हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। कुछ के लिए कोई कनेक्शन, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए किसी की अच्छी बुरी कोई बात हो सकती है, कुछ के लिए थॉट प्रोसेस हो सकता है, कुछ के लिए बिलीफ सिस्टम हो सकता है। तो जिस भी चीज़ को आपने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है, इस वीक ज़रूर रिलीज़ करें। इस वीक ज़रूर एक लेटिंग गो वाली एनर्जीज़ में रहें। ऐसा करेंगे तो ब्यूटीफुल एनर्जीज़ जो आपकी लाइफ में आने के लिए विलिंग हैं, आप उनको अपनी लाइफ में आने देंगे, उनको अपनी लाइफ में वेलकम करेंगे और कहीं इन द प्रोसेस एक ब्यूटीफुल एनर्जीज़ अपनी लाइफ में महसूस भी करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो एंड ऑरेंज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होंगे थर्सडे एंड संडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए वर्गोज़ आप लोगों के लिए देखिए कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 9 ऑफ कप्स। ये कार्ड कहीं टैरो में विश कम ट्रू की बात करता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सब वर्गोज़ की इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड कोई विश, कोई डिज़ायर पूरी हो रही है, लेकिन कुछ की ज़रूर कोई विश, कोई डिज़ायर पूरी हो सकती है। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आपकी विश, डिज़ायर है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं जो एक हैप्पीनेस, एक जॉय आपको दे रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप क्या चाहते हैं वाकई में अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, उस पर फोकस कर रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। ओवरऑल के लिए देखिए एक हैप्पीनेस, जॉय आपके प्रोफेशनल फ्रंट में ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, उसी से रिलेटेड एक हैप्पीनेस, जॉय आप महसूस कर रहे हैं। एंड ईटिंग, ड्रिंकिंग, मरी मेकिंग भी इस वीक कुछ वर्गोज़ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकती है। होता है ना, कभी कभी मीटिंग में गए और वहाँ पे जो भी हमारे कोवर्कर्स हैं उनके साथ एक बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप बन गया, फिर बाद में हम डिनर के लिए चले गए, हम लंच के लिए चले गए। तो कुछ इस तरीके की भी एनर्जीज़ कुछ वर्गोज़ के लिए रह सकती हैं। जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ आपका बॉन्ड बेहतर हो रहा है या फिर कैसे बेहतर हो, इस पे फोकस कर रहे हैं, या फिर ओवरऑल ही रिलेशनशिप्स जो भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हैं उन पे ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। और इस वीक एक हैप्पीनेस, जॉय, मनी, पैसे से ज़्यादा कहीं रिलेशनशिप्स या फिर जो भी काम आप वाकई में एंजॉय करते हैं उसको करने की वजह से ज़्यादा रह रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मनी, पैसे से रिलेटेड फ़ायदा नहीं होगा, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन हैप्पीनेस का सोर्स कहीं मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं रह रही हैं। हैप्पीनेस का सोर्स कहीं सेटिस्फेक्शन, जो चीज़ को आप लव करते हैं उसको करने से रिलेटेड रहती हुई दिख रही है, रिलेशनशिप्स की वजह से रहती हुई दिख रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और ये कार्ड कहीं किसी भी तरीके का एक अकेलापन महसूस करने की या फिर एक अकेलापन चाहने की बात करता है, और छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले भी रहने की बात करता है। ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए ये इश्यूज़, ये मसले डिफ़र करेंगे, लेकिन ये पेंटिकल्स का कार्ड है तो ज़्यादा मुझे दिखता है मनी, पैसे से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं। अब ये भी सबके लिए डिफ़र करेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि आप कुछ चीज़ खरीदना चाहते हैं और उसके लिए उतने पैसे नहीं हो पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कहीं से आपकी पेमेंट आनी थी वो नहीं आ पा रही है। तो देखिए, जो भी दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड कहीं मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड एक डिसकंफर्ट होने की बात करता है। और रिलेशनशिप्स में या तो एक रिजेक्शन आप किसी को कर रहे हैं, दे रहे हैं, या फिर आपको रिजेक्शन मिल रहा है। अगेन देखिए, जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफ़र करेगा, लेकिन ज़्यादा मुझे दिख रहा है, आपको ऐसा लग सकता है कि आपके लाउड वंस, आपके क्लोज वंस उतना आपको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उतना ज़्यादा आप पे अटेंशन नहीं दे रहे हैं, किसी लेवल पे आपको इग्नोर कर रहे हैं, किसी लेवल पे आपको अवॉइड कर रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ वर्गोज़ इस वीक की एनर्जीज़ हैं। नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा और इस टाइम पे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कहीं
अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना कम करें, आप कहीं एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में ना जाएं, क्योंकि एक्सटर्नली जो भी हमारी लाइफ में हो रहा हो, जब तक हमारी सेल्फ टॉक पॉजिटिव होती है, जब तक हम इंटरनली एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं, तब तक हमें बाहर की कोई भी बात बियॉन्ड द पॉइंट अफेक्ट नहीं कर पाती है। तो इस चीज़ का आपने इस वीक खास ख्याल रखना है। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए चूज़ योर बैटल्स का कार्ड है। तो हो सकता है कुछ चैलेंजेस हों, कुछ इश्यूज़ हों और ज़्यादा आपके लिए पर्सनल फ्रंट के लिए रहते हुए दिख रहे हैं। और इस कार्ड के हिसाब से आपके लिए यही गाइडेंस है, विल पावर रखें, डिटर्मिनेशन रखें, बहुत ही करेजियसली चीज़ों को फेस करें। इनफैक्ट मैं कहूँगी अपफ्रंट होकर चीज़ों को फेस करें, बैक स्टेप ना लें, विड्रॉ ना करें, और ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर करेंगे। एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 2 ऑफ कप्स। और ये कार्ड कहीं लव केयर की बात करता है, रिलेशनशिप्स की बात करता है, बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही कोऑपरेटिव एनर्जीज़ की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से ज़्यादा, गोल्स को अचीव करने से ज़्यादा रिलेशनशिप्स पे एक फोकस रह रहा है। अगर आपको कोई भी हेल्प सपोर्ट चाहिए तो आपको अपने कोवर्कर्स, कुलीग से मिलती हुई दिख रही है। आपके कोवर्कर, कुलीग को कोई भी हेल्प सपोर्ट चाहिए तो आप देते हुए दिख रहे हैं। तो फिर से कहूँगी बहुत सपोर्टिव, कोऑपरेटिव एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं, बहुत लविंग केयरिंग एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि प्रोफेशनल फ्रंट में किसी के साथ आपकी अच्छी दोस्ती हो रही है, किसी खास इंसान के साथ आप ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि ओवरऑल ही जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरैक्शंस हो रही हैं, ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं। और कहीं देखिए एक बहुत ही लाइट से डिस्कशंस रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि उन डिस्कशंस का टॉपिक वर्क, प्रोफेशनल फ्रंट बहुत ज़्यादा नहीं रहता हुआ दिख रहा है। कहीं एक ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से रह सकती है। तो जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी कि कुछ के लिए हो सकता है कि किसी खास इंसान के साथ आपकी ज़्यादा दोस्ती हो रही है, आपकी ज़्यादा एक फ्रेंडशिप बढ़ रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि वर्क फ्रंट में किसी के लिए एक अट्रैक्शन आप महसूस कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ के लिए रोमांटिक अट्रैक्शन भी हो सकती है, या फिर कोई इंसान है आपके वर्क फ्रंट में, वो कहीं आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको बहुत अटेंशन दे रहे हैं। तो बहुत एक अगेन कहूँगी ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही हैं, जहाँ पे गोल्स को अचीव करने से ज़्यादा, टैंजिबल मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस करने से ज़्यादा लव, रिलेशनशिप्स ज़्यादा मैटर कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए लवर्स का कार्ड है। तो कहीं देखिए दोनों ही कार्ड सिमिलर सी एनर्जीज़ की बात करते हैं, दोनों ही कार्ड्स रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। लवर्स में तो बहुत क्लियरली लिखा ही हुआ है, 2 ऑफ कप्स में लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये भी कहीं लवर्स वाली ही एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो पूरा ही हफ्ता, चाहे वो आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो, चाहे पर्सनल फ्रंट हो, रिलेशनशिप्स आपके लिए बहुत मायने रख रहे हैं, और कहीं रिलेशनशिप्स पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और हम सब जानते भी हैं लिब्रा, आपका साइन भी कहीं रिलेशनशिप्स पे ही ज़्यादा फोकस करने की बात करता है, या फिर एज लिब्राज भी आप लोग रिलेशनशिप्स को बहुत अहमियत देते हैं। एंड यहाँ पे लवर्स का कार्ड कहता है कि अगेन पर्सनल फ्रंट में भी या तो किसी खास इंसान के साथ आपकी ज़्यादा इंटरैक्शन, ज़्यादा बातचीत हो रही है, आपकी ज़्यादा ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग रह रही है। और अगर ये लव रिलेशनशिप है, यानी कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, तो फिजिकल इंटीमेसी हो सकती है, बहुत ज़बरदस्त एक फिजिकल अट्रैक्शन आप महसूस कर सकते हैं। और अगर कहीं सेम सेक्स से रिलेटेड फ्रेंडशिप है तो भी बहुत एक पैशनेट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, बहुत एक लविंग केयरिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। इनफैक्ट देखिए लवर्स ब्रॉडर लेवल के लिए रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स के साथ भी रिलेशनशिप हो सकता है कि
आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या फिर कुछ के लिए बच्चों के साथ रिलेशनशिप पे आप ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, या नटशल में जो भी रिलेशनशिप्स हैं आपकी लाइफ में उन पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वंस के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मनी मेकिंग हो रही है। और कहीं ये कार्ड डिसीजन और चॉइसेस की भी बात करता है, तो कोई डिसीजन, कोई चॉइस अगर आप लेना चाह रहे थे बहुत टाइम से, तो इस वीक आपको ऐसे लग सकता है कि भाई अब आप इसको टाल नहीं सकते हैं, अब तो आपको लेना ही पड़ेगा। और जब भी लवर्स का कार्ड आता है हम यही कहते हैं कि मेक श्योर आप उसी चीज़ को चूज़ करें जिसके लिए आप बहुत पैशनेट फील करते हैं, जिसको आप लव करते हैं, जिसको आप इंजॉय करते हैं। तो ओवरऑल ये वीक बहुत ही अच्छा रहता हुआ दिख रहा है विद रिगार्ड्स टू लव, रिलेशनशिप एंड फैमिली मेम्बर्स। पीछे किसी भी लव्ड वन या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ भी इशू, मसला रह रहा था, तो वो भी इस वीक रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। एंड इन जनरल एंड गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए शाइन का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि बहुत एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखें। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको काफ़ी अप्रिसिएशन, रिकग्निशन मिल रही है, यानी कि आप शाइन कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंस को कोई इग्नोर नहीं कर पा रहा है, अवॉइड नहीं कर पा रहा है, आपको अटेंशन मिल रही है। और गाइडेंस के लिए अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखें, एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट बरकरार रखें, अपने गोल, अपने मकसद के लिए मोटिवेटेड रहें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड कहीं गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ की बात करता है, आदान प्रदान की बात करता है, लेन देन की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये गिविंग रिसीविंग वाली एनर्जी सबके लिए डिफर करेंगी। कुछ के लिए हो सकता है कि मनी, पैसे से रिलेटेड अगर कोई भी हेल्प किसी भी लेवल पे आपको चाहिए तो आपको मिल रही है। और कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी किसी कोवर्कर, कुलीग को चाहिए तो वो हेल्प आप देते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपने किसी से अगर उधार लिया, आप इस वीक वापस कर सकते हैं, या फिर आप किसी से उधार ले सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको मनी, पैसे से रिलेटेड एक गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ की बात बताई। इमोशनल, मेंटल लेवल पर भी एक गिविंग एंड रिसीविंग रह सकती है, यानी कि अगर आपको मेंटल सपोर्ट या फिर इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो वो भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। किसी कोवर्कर, कुलीग को चाहिए तो आप देते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, बहुत ही एक ब्यूटीफुल गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज रह रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इन्हीं एनर्जीज़ में ख्याल रखें कि बैलेंस ज़रूर मेंटेन करें, क्योंकि जब भी लाइफ के किसी भी एरिया में बैलेंस बिगड़ता है तभी कहीं परेशानियां, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए हर्मिट का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि या तो एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं या फिर एक अकेलापन आप चाह रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत एक्टिवली किसी भी चीज़ में खुद को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, एक बैक सीट लेते हुए दिख रहे हैं। कहीं एक मिसिंग सी फीलिंग रह सकती है, जहाँ पे मन ही मन किसी चीज़ को जैसे आप ढूंढ रहे हों, किसी चीज़ को जैसे आप खोज रहे हों। होता है ना, कभी कभी सब कुछ हमारी लाइफ में ठीक ठाक होता है, लेकिन फिर भी एक मिसिंग फीलिंग होती है और हमें लगता है पता नहीं किस चीज़ की एक सर्च हमारे मन में चल रही है। तो कुछ के लिए ये एनर्जीज हो सकती हैं, कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आपकी कोई चीज़ इस वीक खो गई, आप उसको ढूंढ रहे हैं। कुछ के लिए लाइफ पार्टनर हो सकता है, कुछ के लिए पढ़ाई से रिलेटेड क्या करियर ऑप्शन आप चूज़ करें, क्या करियर ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा, उसको आप खोज रहे हैं, यानी कि उसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो किसी चीज़ को लेकर एक खोज, एक सर्च रहती हुई दिख रही है। जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा, और कहीं इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के डीप में जाते हुए दिख रहे हैं। तो कभी कभी एक बैक स्टेप लेके इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज में रहना बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन जब हम इन एनर्जीज़ में बहुत डीप चले जाते हैं
तो फिर कहीं हम परेशान होते हैं, क्योंकि कोई चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, जब वो ओवर हो जाती है तो हमें परेशान करती है। तो ख्याल रखें आप इन्हीं एनर्जीज़ में इतना डीप ना चले जाएं कि उसमें से आना मुश्किल हो जाए। थोड़ा बहुत अगर आप इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ में रह रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर रिसर्च कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर थोड़ा डीप में जाके समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए डार्केस्ट फियर का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर एक फियर, एक इनसिक्योरिटी आप महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी स्कॉर्पियोज, जो भी हमारे फियर्स होते हैं, ट्रस्ट मी 85% ऑफ द टाइम्स वो बेबुनियाद होते हैं, उनका कोई बेस नहीं होता, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे माइंड की क्रिएशन होते हैं। और अगर किसी भी चीज़ को लेकर एक फियर आप महसूस करें तो सेल्फ टॉक के साथ उसको ज़रूर आप ओवरकम करें, या फिर किसी मोटिवेशनल स्पीकर को भी आप सुन सकते हैं, उससे भी आप इसी एनर्जी में से खुद को बाहर निकाल पाएंगे। जो भी हो, कहीं इन फियर्स को अपने ऊपर ओवरकम ना करने दें, अपने ऊपर हावी ना होने दें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नेपच्यून का कार्ड है। इसके हिसाब से समुद्र के सी के जो भी कलर्स होते हैं, सी ग्रीन, सी ब्लू, आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।